मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में, क्यूब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर हमको क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका मेथड आज सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a क्यूब एक पार्ट हो गया इसका, दूसरा पार्ट है इसका 3a स्क्वायर बी। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो इस तरह से a स्क्वायर 3b इस तरह से कर लेंगे इसको। और इसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा a इंटू 3b स्क्वायर। और इसके बाद जो है एक कॉलम ये बन जाएगा b की। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद 4 कॉलम बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने बना दिया पहले से 4 कॉलम। और कॉलम बना लिया हमने। यहाँ देखिए, इस पोर्शन को रखने के लिए ए क्यूब को लाना है यहाँ पे हमें, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर भी ए स्क्वायर को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 3a स्क्वायर b, दूसरा कॉलम हो गया। उसी तरह से यहाँ a 3b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3ab स्क्वायर। यहाँ पे b स्क्वायर और यहाँ b, तो ये आप आ जाएगा b क्यूब। इस तरह से हम लोग इसको तैयार कर लेंगे। सपोज़ कोई नंबर अगर कहा कि 29 का इस मेथड से आप क्यूब फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो 9 है और ये 2 है, 10 डिजिट को हम मान लेते हैं। 10 डिजिट जो 2 है 2 मानेंगे और यूनिट डिजिट पर 9 है, 2 है, 2 को a मान लेते हैं और यूनिट डिजिट पर जो नंबर दिया हुआ है उसको हम b मान लेते हैं। तो हमें 2 फिगर मिल गए यहाँ पे, a बराबर 2 और b बराबर में 9। बस इसी को हम लोग एडजस्ट कर देंगे इसमें। देखिए a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई a हो जाएगा यहाँ। ठीक, सॉरी, a का वैल्यू रखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है, इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b का वैल्यू 9। इस तरह से कर लेंगे इसको। फिर उसी तरह से ये भी हो जाएगा 3, a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का स्क्वायर करेंगे तो b का वैल्यू 9 है। तो इस तरह से इसको कर लेते हैं। फिर यहाँ देखिए b से मैं मल्टीप्लाई करेंगे, b का स्क्वायर कितना है, b का 3, 9 और फिर 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरह से जो है सही है। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो ये नंबर जो मिलेगा हमारा 2 दूना 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा ये नंबर यहाँ पर। फिर यहाँ देखिए 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 9 108 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 को 3 दूना 6, 9 9 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6, 8 6 48, 486।
इस तरह से फिर इसको करेंगे 9 9 81 इंटू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 8 72, यहाँ पे 729। तो जो यूनिट डिजिट पर जो नंबर रहता है उसको चिन्हित कर लीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा। और इस नंबर को, ये जो 72 है, यहाँ ला करके उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर जो बनेगा मेरा कितना, 8 7 8 15 के 5 4 1 5, 558 6 2 8 815 के 5 4 1 5, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट यहाँ हो गया 8। अब ये 55 जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो 8 5 13 के 3 5 1 6 163, इसका यूनिट डिजिट ये है। और ये 16 को यहाँ ला के फिर ऐड कर लेते हैं, ये 24 हो जाता है, ठीक ना। जिसको मैंने यूनिट डिजिट में 729 को यहाँ पे लिख लेते हैं, आसानी के लिए जोड़ने आसान होगा। यहाँ पे देखिए 9, तो 9 यहाँ लिख लेंगे, 8 यहाँ 8 लिखा जाएगा, 3 और ये 24। ये जो है 29 का क्यूब जो है ये आपको 24,389 होगा। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको सीख रहे होंगे। ये तो क्लास 8 में है, सभी बच्चों को इसमें आएगा क्वेश्चन। क्लास 8 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए, बार बार कीजिए, सीख जाइएगा। लेकिन इससे भी शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं उन बच्चों के लिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आजकल, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कुछ क्यूब याद रखना होगा। आइए हम उसको सीखते हैं कैसे करेंगे। हमें उम्मीद है कि इसको आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर ले लेते हैं। 33 75 92 61 238 338 42 875। ये नंबर दिया हुआ है, इसका क्यूब हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ लिखेंगे क्यूब, और 1 से 10 तक आपको क्यूब आना चाहिए, ठीक है। 0 का तो क्यूब 0 ही हो जाएगा, इसका क्यूब 0 ही हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का होता है 729 और 10 का हो जाएगा 1000। तो इतना नंबर जो है आपको, इतने नंबर का 1 से 10 तक का क्यूब हमेशा याद रखना होगा, तभी जाके आप शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं क्यूब को। और ये अगर याद है तो बड़ा से बड़ा 2 डिजिट का आप जो है आसानी से हल कर लीजिएगा प्रश्न को। देखिए एक नंबर लेते हैं 33 से 3375। 3375 इसका क्यूब निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसका क्यूब निकालने के लिए कहा गया है, देखिए यहाँ 3375 का क्यूब निकालने के लिए क्या है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे 3375 इस तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ 3375 लिख लेंगे। तो ये यूनिट डिजिट देखना होगा, यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पर क्यूब में ये यहाँ आ रहा है, यानी कि 125। इसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना नंबर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है उसको लिखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इसका 5 है, तो 5 यहाँ लिखा गया।
जब ये काम हो गया यूनिट डिजिट वाला, तो यहाँ से 3 डिजिट को हम लोग लेफ्ट कर देंगे, यानी कि ओमिट कर देंगे। इसका कोई अब ये 375 का कोई वैल्यू नहीं है। अब जो 3 नंबर शेष बच गया है, इसका ही काम है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर कहाँ पे कौन सा क्यूब में आ सकता है, यानी कि 1 और 8 के बीच में ही कोई 3 नंबर आएगा, यानी 1 और 8 के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि जो छोटा नंबर रहेगा उसी को हम लोग जो है यहाँ मानते हैं छोटा नंबर। तो 8 और 1 में छोटा कौन सा है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 1 है। तो ये देखिए बहुत आसानी से 375 का क्यूब 15 यहाँ पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा 9261 यहाँ देखिए। अब इसका क्यूब निकालने के लिए कहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 9261। इसका यूनिट डिजिट देख रहे हैं 1 है, तो 1 यहाँ देखेंगे क्यूब में कहाँ पे 1 है, यहाँ से लेकर के देख रहे हैं, देखिए यहाँ 1 है। तो इस 1 को इसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 1 हम लिख लिए। अब ये 3 डिजिट को हम लोग लेफ्ट कर दिए, 261 को बच गया कि मेरे पास कितना 9। अब 9 देखेंगे किन दो क्यूब के बीच में आ सकता है, तो 8 और 27 के बीच में 9 आएगा। तो जो छोटा वाला रहता है उसी को हम रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 2। जो स्मॉल रहेगा उसी को हम लेंगे। 8 और 27 के बीच में 9 है, तो जो छोटा रहेगा उसी को हमने, तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस कितना आ रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 21 बहुत आसानी से इसका क्यूब निकल गया 21। थर्ड देख रहे हैं, एक बड़ा नंबर लेकर के देखते हैं। ये देखिए 238 338, ये बड़ा नंबर है। इसमें भी वही एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे जो छोटे नंबर में अप्लाई किए थे, सेम है, वही चीज़ है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट को चिन्हित कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट मेरा कितना आ गया 8 देखेंगे कि इसमें कहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ देखिए यहाँ है। तो 8 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी यूनिट डिजिट पे लिख लेते हैं 2। अब ये 3 डिजिट को हम लोग लेफ्ट कर देंगे 338 को, तो बच गया मेरे पास कितना 238 देखेंगे यहाँ क्यूब में कि कहाँ आ सकता है। तो देखिए यहाँ 216 है और 343 है, इन दो नंबरों के बीच में 238 आ रहा है। तो जो छोटा नंबर रहेगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग 6 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है 6 आएगा, यानी कि 238 यानी कि 2,38,338 का जो क्यूब होगा वो आपका 62 होगा, करेक्ट। इसका क्यूब है, इसका क्यूब है और 15 का क्यूब है। इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट है 42,875, इसका क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, मेथड वही है, यूनिट डिजिट चिन्हित करेंगे। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 यहाँ देखते हैं कहाँ, यहाँ देखिए 5 है 125 में, तो 125 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 5 है। अब देखते हैं इसके 3 डिजिट को हम लोग लेफ्ट कर दिए, यानी 875 को लेफ्ट कर दिए, बचा मेरे के पास कितना 42 बच गया। अब 42 देखेंगे कि किस किस के बीच में आ सकता है, यानी कि 27 और 64 के बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में। तो यहाँ देखिए जो छोटा वाला है 27 और 64 के बीच में, जो छोटा है 27 के सामने कॉरस्पॉन्डेंस क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 42,875 का जो क्यूब होगा 35 होगा। इस तरह से हम बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड डी वगैरह की, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से वो हल कर सकते हैं कम समय में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।